हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एलजी के अंदर हमारे पास ये देख सकते हैं पैनल एक लग के आया है जो कि BOE कंपनी का पैनल है। और इसके अंदर दोस्तों अलग तरीके की प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्या है कि अगर हम वोल्टेज चेक करें तो कोई भी वोल्टेज इसके अंदर नहीं बन रही है। और अभी वोल्टेज क्या होता है, इसके अंदर वोल्टेज आके और चली जाती है, मतलब ये सिम्टम रहता है ज़्यादातर शॉर्टिंग का। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर शॉर्टिंग है क्या चीज़ ख़राब है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास जो पैनल है ये नॉन GIB पैनल है, यानी कि इसके अंदर गेट कोप भी यहाँ पे लगी हुई है। तो इसको क्या है, अभी हमने पूरा तरीके से खोला नहीं है क्योंकि क्या है खाली हमारे को PCB पे काम करना, तो PCB से हमारे को काम इसका हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। पावर लगाइए सर। अभी जो हमारी ट्रेनिंग जो चल रही है वो भी पैनल की ही ट्रेनिंग चल रही है और पैनल की जो हमारी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग रहती है सारी। तो अभी जैसे कि अभी जो ये सेट है वो सेट भी हमारे पास ये सर लेकर आए हैं। सर क्या दिक्कत थी इसके अंदर, कुछ बताएं इसके बाद। पिक्चर ही नहीं आ रही, पिक्चर ही नहीं आ रही है इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको चेक करते हैं किस तरीके की कंडीशन है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट तो हमारा ऑन हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो है पिक्चर नहीं आ रही है, यानी कि इसके अंदर बैकलाइट जल चुकी है। बैकलाइट अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो छोटी सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इसकी बैकलाइट जल रही है, लेकिन क्या है इसके अंदर पिक्चर नहीं आ रही है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। सेम प्रोसेस रहता है कोई भी पैनल को चेक करने के लिए। अभी मैंने जैसे कि आपको ये सर्किट बना के दिखाया है, इस तरीके से हमारा सर्किट ये काम कर रहा है। और इस सर्किट के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, मल्टीमीटर को हम वोल्टेज रेंज पे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 12 वोल्ट हमारी जो है सप्लाई फ्यूज़ के ऊपर बन रही है या नहीं बन रही है। तो अगर हम फ्यूज़ पे चेक करते हैं 12 वोल्ट, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, सबसे पहले हमारी ये IC है, इसके अंदर 5562 IC का यूज़ किया गया है, यानी कि ये जो DC to DC IC है, इसका नंबर आप देख सकते हैं। तो इस IC के अंदर दोस्तों क्या है कि ये जो वोल्टेज है 12 वोल्ट वो जाती है, और जाने के बाद क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो सर्किट कौन सा ऑन होता है इसके अंदर, बक कन्वर्टर। तो अगर आप बक कन्वर्टर देखेंगे तो बक कन्वर्टर पे अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट, यानी कि हमारी जो प्राइमरी वोल्टेज है वो बिल्कुल ओके है, यानी कि इसके अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है। 12 वोल्ट ओके होने के बाद 12 वोल्ट इनपुट होने के बाद ये जो हमारा 3.3 वोल्टेज निकलता है, ये वोल्टेज हमारा आगे जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक रेगुलेटर भी लगा हुआ है, और आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो एक रोम IC भी इसके अंदर लगी है। रोम IC के अगर हम पिन नंबर 8 पे चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे वोल्टेज क्या मिल रहा है, 3.3 वोल्टेज ओके है। और अगर हम रेगुलेटर पे चेक करते हैं तो रेगुलेटर की भी इनपुट 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी क्या है कि जो ये रेगुलेटर है ये 1.2 वोल्ट का रेगुलेटर है, और यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये 1.2 वोल्ट बिल्कुल ओके निकाल रहा है। और ये 1.2 वोल्ट की सप्लाई हमारी कहाँ जाती है, टीकॉन IC के अंदर जाती है। यानी टीकॉन IC की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है वो क्या क्या होती है, 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट। किसी किसी के अंदर 1.2 की जगह 1.5 भी होती है, 1.8 भी होती है। तो वो डिपेंड करता है हमारे पैनल के ऊपर और उसके अंदर कौन सी IC यूज़ की गई है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर जो वोल्टेज है, वोल्टेज रिक्वायरमेंट इसकी कंप्लीट है। और यहाँ से जो इनेबल वोल्टेज निकलती है तो इसकी पिन नंबर 9 पे जाती है। तो पिन नंबर 9 पे जब इनेबल वोल्टेज जाती है तो उसको आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, यानी कि इसका सिमेट्रिक डायग्राम मार्केट में मिलता है। और जो है इसमें हम देख के कंफर्म कर सकते हैं कि इसकी जो एक एक पिन की जो डिटेल है उसमें हमारे को कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी पिन पे कौन सी सप्लाई इसकी निकलती है। तो अभी जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे इसकी पिन नंबर 9 जो होती है इसकी इनेबल पिन होती है, और जब इसकी इनेबल पिन पे वोल्टेज आता है तो इसके लिए सबसे पहले हमारा AVDD वोल्टेज बूस्ट होना स्टार्ट होता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं डायोड के कैथोड पे चेक कर रहा हूँ AVDD पॉइंट पर, तो मेरे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो क्या वोल्टेज मिल रहा है, 12 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई मुझे मिल रही है, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज जो है बूस्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे अगर वोल्टेज बूस्ट होता है तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक MOSFET भी लगा हुआ है। तो अगर ये वोल्टेज बूस्ट करता है तो इस MOSFET का गेट लो होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखेंगे गेट भी हमारा हाई है और सोर्स पे भी सेम वोल्टेज है 12 वोल्ट। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये IC हमारा स्विचिंग नहीं कर रही है। अब ये स्विचिंग नहीं कर रही है तो इस IC को सबसे पहले हमारे को एक कन्फर्मेशन लेना है IC हमारी ख़राब है या IC में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या चीज़ चेक करेंगे,
मोसफेट के ड्रेन पे अगर हम यहाँ पे लगा के रखते हैं मल्टीमीटर को, और पावर को निकाल के लगाएंगे और मल्टीमीटर पे आप नज़र रखें तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है या नहीं होती है। तो पावर निकाल के लगाओ ज़रा इसकी, हाँ दोबारा लगाओ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं मल्टीमीटर पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका वोल्टेज आके और वोल्टेज हमारा चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज जो है इसका आके चला जाता है। तो ये 2-3 कंडीशन में होता है, या तो पैनल के अंदर शॉर्टिंग होती है, कई बार कोप जल जाती है तब भी इस तरीके से होता है, या फिर हमारी जो ये DC टू DC IC है वो प्रोटेक्शन में चली जाती है। प्रोटेक्शन में कब जाती है, अगर मान के चलो इसकी कोई भी अगर वोल्टेज नहीं बन रही, जैसे VGH VGL AVDD, अगर इनमें से कोई वोल्टेज नहीं बनी तो ये जो IC है 5562 ये प्रोटेक्शन में चली जाती है। इसकी कोई भी एक वोल्टेज मिसिंग हो जाए, तो कोई भी एक वोल्टेज मिसिंग हो जाए तो ये प्रोटेक्शन में चली जाएगी। इसका मतलब ये काम करना बंद कर देगी। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ देखेंगे, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसका जो AVDD पॉइंट है, यहाँ पे हमारे को तो वैसे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया था कि यहाँ पे जो AVDD से जो सर्किट है हमारा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 2 डायोड हमारे निकले हुए हैं, और अगर ये दोनों डायोड देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को दोनों डायोड देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले इन दोनों डायोड को हम चेक करेंगे और क्या कंडीशन रहती है इन डायोड को प्रॉपर तरीके से देखने के बाद हमारे को पता चलेगा। तो पावर निकालो, पावर निकालने के बाद सबसे पहले हम इन डायोड को चेक करते हैं। तो इस डायोड को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को मैं डायोड मोड की रेंज पे सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो पहले डायोड को इस तरीके से चेक करते हैं, इसका एनोड हो गया और ये इसका कैथोड है। तो हमारे को यहाँ पे क्या है, सॉरी डायोड मोड पे लगा लेते हैं इसको और चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे को कोई भी जो है वैल्यू डायोड की नहीं मिल रही है। उसको चेंज करके लगाते हैं। तो चेंज करके लगाने के बाद देखते हैं क्या वैल्यू है। यहाँ पे हमारे को 551 रीडिंग मिल रही है, और यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या रीडिंग मिल रही है इसको, और यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इसके अंदर जो ये रीडिंग मिल रही है ये मेरे को कुछ एबनॉर्मल मिल रही है। यहाँ पे भी हमारे को सेम रीडिंग मिलनी चाहिए, यानी कि 551 अगर उधर की साइड दिखा रहा था यहाँ पे भी 551 दिखाना चाहिए, क्योंकि 2 डायोड लगे हुए हैं इसके अंदर और दोनों डायोड की क्या रहती है, वैल्यू सेम रहनी चाहिए। तो अभी क्या है कि सबसे पहले हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद एक बार फिर से हम इसको चेक करेंगे। चलिए देखते हैं कि इस डायोड की क्या कंडीशन रहती है। इस डायोड को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो इस तरीके के 2 पैनल आते हैं। उसको रिपेयर करना काफ़ी आसान होता है दोस्तों, लेकिन क्या होता है कि पैनल के बारे में प्रॉपर तरीके की जानकारी अगर आपके पास है तो पैनल को आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादा आपको बॉन्डिंग मशीन का काम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली जो बॉन्डिंग मशीन से जो काम होते हैं पैनल और ये जो PCB है वो चेंज की जाती है, लेकिन आप इस PCB को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं हमारी। तो यहाँ पे क्या है, इस डायोड को मैं चेक करता हूँ। सबसे पहले इस डायोड को आप पकड़ो एक बार, हाँ इस डायोड को यहाँ से आप हाँ ट्विज़र से पकड़ लो ऐसे। अब इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे को क्या वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे हमारे को कुछ ना कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे को यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। और दूसरी साइड चेक करते हैं। तो दूसरी साइड हमारे को क्या वैल्यू मिल रही है दूसरे डायोड पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे को एबनॉर्मल वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि इस डायोड की जगह हम दूसरा डायोड लगा के देखते हैं। इस डायोड को छोड़ो, इसकी जगह हम दूसरा डायोड लगा के देखेंगे। तो इस डायोड को हम साइड में करते हैं और किसी दूसरी PCB से आप ये डायोड को आप निकाल सकते हैं। सेम सर्किट में डायोड लगे होते हैं। तो यहाँ पे आप ये जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक डायोड और लगा हुआ है। तो इस डायोड को हम रिमूव करेंगे यहाँ से, और पहले इस डायोड को चेक करेंगे कि क्या कंडीशन इस डायोड की है। तो इस डायोड को हमने निकाल लिया है, और पहले इस डायोड को हम टेस्टिंग करेंगे। इसको आप पीछे रखो और इस डायोड को हम टेस्ट करते हैं। पहले आप इस डायोड को पकड़ो, इसको हम डायोड मोड पे लगा के डायोड मोड पे लगा के इसको चेक करते हैं डायोड को।
ये मैं इसके एनोड पे रख लेता हूँ और कैथोड पे रखता हूँ, तो देखते हैं क्या वैल्यू हमारे को दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे को कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। और दूसरी साइड तरफ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को क्या वैल्यू मिल रही है, तो देख सकते हैं 900 291 के अराउंड मेरे को यहाँ पे वैल्यू देखने को मिल रही है। और दूसरी साइड से चेक करता हूँ, यानी कि इस डायोड को भी चेक करते हैं हम। 2 डायोड इसके अंदर कंबाइंड है, तो यहाँ पे 292 हमारे को वैल्यू मिल रही है, यानी कि दोनों डायोड इसके क्या हैं, बिल्कुल ओके हैं। ठीक है, एक तो सेम भी है और ओके भी है। तो इस डायोड को हम लगा के चेक करेंगे कि क्या कंडीशन रहती है, क्योंकि अगर इसका चार्ज पंप सर्किट काम नहीं करेगा तो इस EIC क्या चली जाएगी, प्रोटेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लगाते हैं वापस। तो आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। तो जब भी आप इस तरीके से डायोड वगैरह लगाते हैं तो पहले हम इसको क्या करते हैं, रीसोल्ड वगैरह ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं रीसोल्ड कर लेता हूँ एक बार अच्छे से। तो इसकी तीनों पिनें मैंने अभी रीसोल्ड कर दी है, और रीसोल्ड करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है हमारे सेट की। तो पावर लगाओ, पावर लगाने के बाद देखते हैं। मल्टीमीटर को दोबारा से हम वोल्टेज रेंज पे सेट करेंगे और ये देखते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है VDD, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कितना वोल्टेज बन रहा है, 15 वोल्टेज, यानी कि IC जो है हमारी प्रोटेक्शन से बाहर आ चुकी है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका गेट पे देखो कितना वोल्टेज है, 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट है। और इसके सोर्स पे कितना वोल्टेज है, 15 वोल्ट है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये देखो 31 वोल्ट बन गया। और यहाँ पे अगर देखोगे तो VGL भी इसका बन गया माइनस वोल्टेज। तो यहाँ पे आप ये देखो पिक्चर बनी या नहीं बनी इसकी, पहले ये भी देख लेते हैं। पिक्चर देखिए यहाँ पे, अभी सेट जो है हमारा बर्निंग मोड में है। बर्निंग मोड में इसलिए है, कई बार क्या होता है कि इसकी जो केबल होती है तो वो गंदी होती है, जिसकी वजह से बर्निंग मोड में भी चला जाता है। तो पहले हम इसकी केबल वगैरह क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस कंडीशन में हमारा पैनल है। निकालो, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने अभी इसको क्लीन करा है, और क्लीन करने के बाद हम पावर लगाते हैं। लगाइए पावर। तो पावर लगाने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है इसकी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट हमारा ऑन हो गया है और पिक्चर हमारी परफेक्ट तरीके से बन गई है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी जो ट्रेनिंग चलती है पूरी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग चलती है। और अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी ट्रेनिंग तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।